हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंड्री नेक्रोमेंसर की एक और नई एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हुआ पूरी शुरू था जहाँ पर तो पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फिर से उस गॉड के बेहतरीन बिल को देख पाते हैं जहाँ वो बहुत सारे गॉड एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। इसी बात हमारी एमसी वहाँ पर आकर एक ही पॉल के अंदर बहुत सारे गॉडों को मार डाला। फिर एमसी गॉड ऑफ केसिंग की बातों को याद करने लगा। यहाँ पर गॉड ऑफ केसिंग ने कहा था हम लोग वेस्टर्न पॉइंट पे हमारे ग्राउंड को खो रहे हैं, इसलिए अगर तुम वहाँ पर वेस्टर्न पॉइंट पे हमें विक्ट्री दिला देते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर बना दूंगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा मुझे ये चीज पसंद तो नहीं है, लेकिन मुझे वो डिवाइन स्टैम्प चाहिए जिसके मदद से मैं टावर का डिवाइन तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी बात एमसी का सोच फिर एमसी कहने लगा तो तुम्हारे ऊपर देखो सान सांगुन। फिर एमसी बहुत कुछ देखने को बहुत चौंकते कहने लगा ये तो। अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी के सामने ताकत बहुत थंडरबोल्ट आकर गिरता है, जिसके वजह से वो ग्राउंड पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। फिर वहाँ पर हम लोग ड्रैगन गॉड को देख पाते हैं जिससे एमसी को बताते हैं एमसी का इंकारनेशन फिजिक्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर अगले सीन में एमसी बताते हैं ड्रैगन गॉड बहुत गुस्से में एमसी को देख रहा है। फिर आप हमें अगली के सीन दिखा देता है जहाँ पर ड्रैगन गॉड एक अंधकार प्लेस में खड़ा हुआ है। फिर ड्रैगन कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ। फिर अगले सीन में ड्रैगन गॉड अपनी खुदने के बाद वहाँ पर व्यक्ति हुए कहने लगा मैं क्या हूँ, और फिर वो खुद ही उसका जवाब देते कहने लगा मुझे नहीं मालूम। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते ड्रैगन वहाँ पर सो गया है। सोते हुए कहने लगा क्या मैं और ज्यादा ये चाहता हूँ, मैं गॉड ऑफ ड्रैगन्स बनना नहीं चाहता। और फिर अगले सीन में हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन गॉड अपने पावर को रिलीज कर रहे हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन गॉड को बहुत ज्यादा कोई खतरनाक दिख रहा था। और फिर ड्रैगन गॉड को देखने पर एमसी कहने लगा गॉड ऑफ ड्रैगन्स। और फिर ड्रैगन गॉड एमसी से कहने लगा ये तुम हो, इस यूनिवर्स को पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था और कोई चीज जो यहाँ पर नहीं था उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था फेथ को ट्विस्टिंग करने के लिए। वो गॉड ऑफ टाइम वो कॉमी नहीं थे अनपिलीजेंट फॉर्चून टेलिंग बास्टार्ड सोच कह रहा था। और फिर ये सुनने भाई एमसी अपने मन में कहने लगा क्या गॉड ऑफ टाइम वो कौन है। और फिर अगले से में ड्रैगन गॉड एमसी देखते हुए कहने लगा अब जो भी हो ऐसा लग रहा है तुम उदार फोर्सेस के साथ मिल चुके हो कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा और कभी भी मेरे सामने एपीआर मत होना, तुम जो एक नियर मोर्टल हो। तो सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ ड्रैगन्स को कुछ ज्यादा बेसी कूल लग रहा था। फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन्स की तरफ आते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं मैं अभी बैक डाउन नहीं कर सकता। फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन से कहने लगा मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम मुझे ये बता तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। अगर हमारे इंटरेस्ट एक साथ मिलते हैं तो फिर हम लोगों को फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा मुझे सिर्फ इस वेस्टर्न फ्रंट को त्याग क्या करना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा वजह नहीं है ड्रैगन गॉड के साथ फाइट करने के लिए। हम लोग देख पाते ड्रैगन गॉड अपने एक हाथ में पावर को रिलीज करते हुए एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगले सीन में हम लोग देख पाते ड्रैगन गॉड एमसी को अटैक कर दिया है। एमसी बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉज करते हुए ड्रैगन गॉड से कहने लगा ये तुम क्या कर रहे हो। फिर ये सुनने के बाद ड्रैगन गॉड अपनी पंखों को खुलते हुए एमसी से कहने लगा यहाँ पर ऐसा कोई भी टाइमलाइन नहीं है जहाँ पर हमारे इंटरेस्ट अलाइन कर पाए, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मेरी इच्छा को यहाँ पर फुलफिल कर पाए। अब ड्रैगन गॉड अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा इसलिए सिर्फ मेरे रास्ते से गायब हो जाओ, तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन गॉड की पावर कुछ ज्यादा वैसे खतरनाक लग रहा था कि चारों तरफ सिर्फ गोल्डन लाइटिंग ही था। अभी सिस्टम से हमें पता चलता है जो गोल्डन गॉड ऑफ ड्रैगन ने थंडर रेन डिवाइन नीति को इस्तेमाल किया है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी के चारों तरफ गोल्डन लाइटिंग गिरने लगा। एमसी ने बहुत मुश्किल से उस गोल्डन लाइटिंग को डॉज कर पा रहा था। फिर गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा ये फालतू गॉडों का वार अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। गॉड ऑफ डार्कनेस और डेमोन्स नॉर्दर्न ईस्टर्न और साउथर्न फ्रंट में गया है इस वार को खत्म करने के लिए। क्या तुम्हें मालूम है इसका मतलब क्या है। कहने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन जमीन में लैंड कर गया। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन फिर से एमसी से कहने लगा वो लोग हर किसी को खत्म करने वाले हैं, चाहे वो लोग जिस भी साइड में क्यों ना हो। सब कुछ हो रहा है उदार फोर्सेस के वजह से। गॉडों का वार पहले से चालू हुआ था उनके वजह से ही। तो तुम मेरे आंखों के सामने से गायब नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुनने के बाद कुछ देर तक वो दोनों में से कोई बात नहीं करते। लेकिन अगले सीन में एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन से कहने लगा तो फिर ऐसा लग रहा है हम लोग इस फाइट को अवॉइड नहीं कर सकते। और फिर एमसी अपने शॉट को जमीन में गाड़ते हुए कहने लगा मेरे पास अपना रीजन से बेकिंग डाउन ना करने का। इस सिस्टम से हमें मालूम चलता है जो एमसी अपनी फाइटिंग स्पिरिट डिवाइन को इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से एमसी की हर एक स्टैट 200 टाइम्स बढ़ चुका है। फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन से फिर से कहने लगा तुमने कहा था ना इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो तुम्हारी इच्छा को फुलफिल कर पाए। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें वही रेस्पॉन्स दूंगा जो तुम सुनना चाहते थे इवेंचुअली। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें बताया था एमसी ने ट्रांसेंडेंस स्किल को इस्तेमाल कर दिया है, इसके वजह से एमसी के स्टैट 712 टाइम बढ़ चुका है। और फिर ये कहने के बाद एमसी अपने स्टारलाइट एक्सपेंशन स्किल को इस्तेमाल करने लगा, इसके वजह से एमसी के स्किल की पावर और 4 गुना हो जाता है।
फिर एमसी कोल्ड लुक में ड्रैगन गॉड को देखते हुए कहने लगा, इतना भी जेनरसिटी आपने मुझे दिखाई है उसे तेजार करने के लिए। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद ड्रैगन गॉड भी थोड़ा सा पीछे आने लगा। ड्रैगन गॉड खुश होकर खुद से कहने लगा, मैं शायद सपना देख रहा हूँ। वह सिस्टम से हमें पता चलता है एमसी ने अपने विंग्स गेरे से स्किल को इस्तेमाल कर दिया है। इसके वजह से एमसी का स्पीड 170% बढ़ चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी ड्रैगन गॉड के मुंह पर अपने पांच को मारने के लिए आगे बढ़ गया है। इसे देखने के बाद ड्रैगन गॉड कहने लगा, यहाँ पर और भी लोग हैं मेरे अलावा इस यूनिवर्स के अंदर जो लोग होली लाइट को मैनिपुलेट कर सकता है, जो इसे पूरी फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकता है इतने देर तक। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी के अटैक की वजह से वह बहुत जोर का पावर निकलने लगा। अगले सीन में ड्रैगन गॉड एमसी कहने लगा, तुम कौन हो। फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन गॉड ने एमसी के इतने ताकतवर अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक दिया है और अपने दूसरे हाथ से एमसी को अटैक करने लगा। फिर एमसी ड्रैगन गॉड से कहने लगा एक सीक्रेट है और फिर एमसी अपना एक स्पेशल स्किल डिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करने लगा ड्रैगन गॉड के विरुद्ध, जिसके वजह से एमसी अपने दूसरे हाथों से हाथ की मदद से ड्रैगन गॉड के शॉट पे एक जोरदार 5 मार पाया। 5 खाने के बाद ड्रैगन गॉड अब हंसने लगा। फिर ड्रैगन गॉड जोर से हंसते हुए अपने पावर को रिलीज करने लगा और फिर ड्रैगन कहने लगा, ये कोई सपना नहीं है, मैंने सही कहा ना। इसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा चौंक गया। ड्रैगन गॉड एमसी को देखते हुए कहने लगा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम मेरे सक्सेसर बनने वाले हो। तो देख पाते ड्रैगन गॉड ये कहने के बाद बहुत ज्यादा खुश होने लगा। फिर हमें एक ड्रैगन गॉड के पास का सीन दिखाई दे जहाँ पर कोई कहने लगा, और तो अब ड्रैगन से प्राइमोर्डियल ड्रैगन से, और तो अब ड्रैगन के सामने तो बहुत सारे मॉन्स्टर झुकते उनसे कहने लगा, और तो अब ड्रैगन प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए, और तो अब ड्रैगन और उसके मिनियंस को हारने का पावर दीजिए, मुझे एक बोरिया बनना चाहता हूँ। हर एक ड्रैगन आपका वर्शिप और रिस्पेक्ट करता है। फिर हमें रायता बताता है गॉड ऑफ ड्रैगन इस यूनिवर्स का सुजेरान है। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन खुद से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भयावह तेज हो चुका हूँ। फिर अगले सीन में हमें फिर से वही सीन दिखाया जहाँ पर गॉड ऑफ ड्रैगन ब्लैक प्लेस में था। अभी गॉड ड्रैगन फिर से खुद से पूछने लगा, मैं कौन हूँ, क्यों कोई मुझसे मेरा नाम के बारे में नहीं पूछता। गॉड ऑफ ड्रैगन यही सब कुछ है मेरे लिए, क्या यही मैं हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं कौन हूँ, मुझे सच में जानना है, मुझे जानना ही है। गॉड ऑफ ड्रैगन एक ही चीज बार बार कहने लगा। अगले सीन में हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा वहाँ पर, मुझे इस गॉड ऑफ ड्रैगन का फॉर्मल टाइटल नहीं चाहिए। गॉड ऑफ ड्रैगन के साइड में एक बूंद पानी गिरने लगा। फिर गॉड ऑफ ड्रैगन खुद से फिर से कहने लगा, मुझे अपना पर्सनल नाम चाहिए, मुझे गॉड ऑफ ड्रैगन बनकर नहीं रहना, मुझे गॉड ऑफ ड्रैगन के टाइटल के साथ जो फेथ और ड्यूटी जाए है उसे एक साइड में फेंक देना है, मुझे खुद के लिए एक असली जिंदगी चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ ड्रैगन के आसपास जो वाता था वो पूरी तरह से गोल्डन होने लगा। फिर गॉड ऑफ ड्रैगन से देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंकते कहने लगा, ये प्लेस हमें दूसरी तरफ एक दिशा पे एक मास्टर का सीन दिखाया जाता है। अब कोई कहने लगा, मैं इस प्लेस पर घूर रहा था एक दिशा पे बढ़ने के लिए, उसने अपनी दिवानीति को अपने सक्सेसर को पास कर दिया। देखने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और फिर अगले सीन में राइटर हमें बताने लगा। ये देखने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन की आंखें पूरी तरह से सपने से भर गया। अभी गॉड ऑफ ड्रैगन जवाब देते हुए कहने लगा, ये शायद असंभव नहीं होना चाहिए। राइटर हमें बताने लगा, वो अपने सक्सेसर को जरूर ढूंढ लेगा, वो लोग एक दूसरे को अपने नामों से बुलाएंगे और एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। और फिर हमें पेजेंट के सीन दिखाया जहाँ पर रायता कहने लगा, ये सक्सेस हो जैसे कोई पेरेंट और चाइल्ड होता है या फिर कोई दोस्त होता है। गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी कहने लगा, मुझे तुम चाहिए। और रायता हमें बताने लगा, और शायद जो भी है ये उसे शायद कोई ऐसा चीज चाहिए जो उसे उसके लोनलीनेस से निकाल सके। गॉड ऑफ ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश होकर अपने पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, तो भी अगर मुझे इस गॉड ऑफ द वॉर के अंदर मुझे अपना सब कुछ देना पड़े, मैं तुम्हें हासिल करके रखूंगा, सिर्फ तुम्हें मैं जरूर हासिल करूंगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन के दोनों हाथ पूरी तरह से ड्रैगन कलर में बदलने लगा। इस सीन को देखने के बाद सिस्टम एमसी को बताने लगा, गॉड ऑफ ड्रैगन तुम्हें अच्छी तरह से पोजेस करना चाहता है। जो चीज को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा मैंने सोचा था ये और से ज्यादा और बन सकता है। इस सीन में हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी के मुंह के कोरी अपने सर को लेकर कहने लगा, ज्यादा दौड़ना मत मुझसे। अगले सीन में हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन से एमसी के मुंह को पकड़ कर जमीन में घुसा दिया है, के वजह से वो जमीन पूरी तरह से तोड़ने लगा। फिर गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी से कहने लगा, जैसा मैंने पहले कहा था मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। फिर अगले सीन में गॉड ऑफ ड्रैगन बहुत ज्यादा पागल की तरह हंसते हुए एमसी से कहने लगा, देखो मैं सही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगा। देखने के बाद सिस्टम एमसी को वार्निंग देते हुए कहने लगा, गॉड ऑफ ड्रैगन अपनी आंखों में तुम्हें स्ट्रॉन्ग ब्राइस के साथ देख रहा है। अभी एमसी हंसते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन से कहने लगा, अभी मेरे पास भी एक चीज है तुम्हें प्रॉमिस करने के लिए। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने इंस्टेंटेनियस स्टेप की मदद से खड़ा हो गया। देखने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन बहुत ज्यादा चौंक गया। अगले सीन में एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन से कहने लगा, अब तुम यहाँ पर अपने एक अवतार के साथ आए हो, खुद ना कर, तो फिर ये कोई मोताय नहीं करता। अगर ये बॉडी खत्म हो जाए क्या ये कोई मोताय करता भी है। एमसी तो गॉड ऑफ ड्रैगन से आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम्हें इसके लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन भी एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन से कहने लगा, हमारे अवतार कोई भी पेन के बिना यहाँ पर खत्म होने वाला है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो दोनों एक दूसरे पर अपने पांचों से अटैक करने लग गया। सच में दोस्तों ये सीन कुछ ज्यादा बेसी कूल लग रहा था। ऐसा लग रहा था दो फ्रेंड एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं।
अब ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।